बरसात का मौसम था। बादलों की गड़गड़ाहट और बीच बीच में बिजली की चमक से पूरा गांव डरा सहमा सा लग रहा था। यह गांव कालीगढ़ कहलाता था। कहते हैं सैकड़ों साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहा करता था। लोग उसे काला मां कहते थे। वो काले कपड़े पहनता, सिंदूर और भभूत से लिपटा रहता और उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती रहती थीं। लोग मानते थे कि उसकी तांत्रिक क्रियाएं कभी भी अधूरी नहीं रहती, खासकर जब वह कौवे की हड्डी से टोटका करता, तो जिस पर वह क्रिया की जाती, उसका घर परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि अमावस्या उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पहली अमावस्या पर वह टोटका शुरू करता, दूसरी अमावस्या तक शिकार के घर में अजीब घटनाएं होने लगती, और तीसरी अमावस्या तक अगर वह क्रिया पक जाती तो उसका कोई इलाज नहीं था। लोग कहते थे कि अगर यह क्रिया दिवाली की रात पूरी हो जाए तो परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इसी शापित गांव में बरसों बाद शहर से एक नौजवान लौटा था। उसका नाम शशांक था। टोटके की शुरुआत बारिश थम चुकी थी, लेकिन उस रात का अंधेरा कुछ अलग ही था। आसमान पर बादल घने होकर छाए हुए थे और चांद की एक हल्की सी झलक भी दिखाई नहीं दे रही थी। अमावस्या की रात थी। गांव के हर घर में दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद थीं। लोग अंधेरे में मिट्टी के तेल के दिए जलाकर एक जगह दुबके बैठे थे। लेकिन शशांक, वह तो इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी उड़ाता था। उसने खिड़की से बाहर झांका और छत पर बैठे कौवों को देखा। पूरा झुंड मानो उसकी ओर घूर रहा हो। उनकी लाल सी चमकती आंखें रात के अंधेरे में जलते अंगारों जैसी लग रही थीं। शशांक ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह सब बकवास है। शायद बारिश के कारण कौवे इकट्ठा हो गए हैं। मगर उसी पल आंगन में अचानक पायल की एक धीमी आवाज गूंजी। छन छन छन। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मां ने भी सुना और घबराकर बोली, शशांक, यह शुभ संकेत नहीं है। यह वही क्रिया की आहट है जिसका बुजुर्ग जिक्र करते थे। शशांक ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मां, यह सब दिमाग की बातें हैं। कोई होगा बाहर से गुजर रहा। लेकिन अंदर से उसका आत्मविश्वास डगमगा चुका था। अजीब घटनाओं की शुरुआत। रात के करीब 12 बजे घर का तेल का दिया अचानक बुझ गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में दीवारों पर काली छायाएं रेंगने लगी। मां ने चिल्लाकर कहा, बेटा, खिड़की मत खोलना, कोई अंदर आना चाहता है। और सचमुच खिड़की के बाहर धीरे धीरे खरोंचने की आवाज आने लगी। खर खर खर, जैसे कोई नुकीली चीज से लकड़ी को कुरेद रहा हो। शशांक का गला सूख गया। उसने साहस जुटाकर खिड़की पर हाथ रखा और अचानक पूरी ताकत से उसे बंद कर दिया। खिड़की बंद होते ही खरोंचने की आवाज बंद हो गई। लेकिन तभी थक, दरवाजे पर कुछ आकर गिरा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जमीन पर वही काला कपड़ा और सिंदूर पड़ा था। इस बार मां ने कांपते हुए कपड़ा खोला। अंदर वही कौवे की हड्डी, लेकिन इस बार उस पर किसी के बाल लिपटे हुए थे। मां ने घबराकर हड्डी दूर फेंक दी और चीख पड़ी, ये किसी ने तुझ पर तंत्र किया है शशांक। ये पहली अमावस्या की क्रिया है। अगर तू इसे हल्के में लेगा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। शशांक हक्का बक्का रह गया। अब तक वह मजाक समझ रहा था, लेकिन यह बाल देखकर उसकी रगों में खून जम गया। अगली सुबह पड़ोसी वृद्ध गोपाल काका आए। उनकी झुकी कमर और धंसी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने हड्डी और काले कपड़े को देखा और बोले, बेटा, यह साधारण चीज नहीं है। यह काला मां की दी हुई विद्या है। यह क्रिया अगर तीसरी अमावस्या तक पक गई तो इसका कोई इलाज नहीं। शशांक ने डर छिपाने की कोशिश की। काका, अब ये सब पुरानी बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। गोपाल काका ने ठंडी सांस भरी और बोले, तू चाहे ना माने, पर मैंने अपनी आंखों से पूरे परिवारों को खत्म होते देखा है। पहली अमावस्या के बाद घर में परछाइयां बस जाती हैं। दूसरी अमावस्या तक औरत की पायल की आवाज गूंजने लगती है। और तीसरी अमावस्या वहां से कोई लौट कर नहीं आता। यह कहकर काका चले गए। मगर शशांक अब चुपचाप बैठा रहा। रात को जो कुछ हुआ था उसने उसके विश्वास को हिला दिया था। रात का डर फिर लौटा। उस रात फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। छत पर दौड़ते पैरों की आवाजें, दीवार पर जैसे कोई हाथ मार रहा हो, और बार बार वही पायल की छनक। शशांक की मां चुपचाप रो रही थी। वह बुदबुदाई, ये पहली अमावस्या है, अगली बार और भी भयानक होगा। शशांक ने उनकी बात अनसुनी कर दी, मगर उसके चेहरे पर साफ लिखा था, अब उसे भी डर लग रहा था। पहली अमावस्या के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया था।
दिन में भी आंगन में अजीब सी गंध रहती, जैसे किसी सड़ी हुई चीज की बदबू। घर के कोनों में मक्खियां भिन भिनाती, चुप्पे से, जबकि आसपास कोई कचरा नहीं था। माँ चुप रहती और शशांक बेचैन रहने लगा था। समय बीतते बीतते दूसरी अमावस्या आ गई। गांव वालों ने पहले ही चेतावनी दी थी, आज की रात और भी खतरनाक होगी, घर से बाहर मत निकलना। गांव का पुजारी त्रिलोकी महाराज शाम को उनके दरवाजे आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटा शशांक, यह मजाक नहीं है। तू अब भी चाहे विश्वास ना करे, पर यह काला मां का टोटका है। अगर इसे तुरंत रोका नहीं गया तो तीसरी अमावस्या तक तेरा घर उजड़ जाएगा। शशांक ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन महाराज, इलाज क्या है? महाराज ने सिर झुकाकर कहा, अगर कोई दिव्य साधना हो भी तो भी यह क्रिया बहुत कठिन है, और अगर दिवाली तक पार कर गई, इसे कोई नहीं रोक सकता। मां ने हाथ जोड़कर महाराज से रक्षा की गुहार की। महाराज ने घर में गंगाजल छिड़का और बोले, आज रात सावधान रहना। अगर कोई चीज दरवाजे पर मिले तो उसे हाथ मत लगाना, सिर्फ अग्नि में ही भस्म करना। रात का आतंक, जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, घर की दीवारें मानो कराहने लगी। कभी छत से थक थक की आवाज आती, कभी आंगन से खुसर फुसर सुनाई देती। रात गहराई तो फिर वही आवाज, पायल की छन छन छन। इस बार आवाज बहुत साफ थी। मां कांपते हुए बोली, वो आ गई, दूसरी अमावस्या की आहट। शशांक ने दरवाजे के झरोखे से झांका। आंगन में अंधेरे के बीच सचमुच लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ओढ़नी से ढका था। उसके पांव जमीन पर नहीं थे, बल्कि कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ पायल की छनक गूंज रही थी। अचानक धप, दरवाजे के बाहर कोई चीज आकर गिरी। शशांक ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जमीन पर फिर वही काला कपड़ा और सिंदूर रखा था। मां ने चीख मार दी, मत छूना इसे। त्रिलोकी महाराज की बात याद आ गई। शशांक ने कपड़े को छड़ी से उठाकर मिट्टी के चूल्हे की आग में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही कपड़ा जला, भीतर से कुछ और दिखाई दिया। एक सुबह गांव कालीगढ़ में दिवाली का त्योहार था। हर घर दीपकों से जगमगा रहा था। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, औरतें रंगोली बना रही थीं, हमें मिठाइयों की खुशबू घुली थी। लेकिन एक घर ऐसा था जहां कोई दिया नहीं जला। वह था शशांक का घर। जिस घर में अमावस्या की क्रिया चल रही होती, वहां दीपक अपने आप बुझ जाते। यही कारण था कि गांव वाले उसके घर के पास फटकते भी नहीं थे। सब दूर से ही देखते और धीरे धीरे कानों में कहते, आज तीसरी अमावस्या है। अगर रात निकल गई तो यह घर हमेशा के लिए शापित हो जाएगा। रात गहराई, गांव जगमगा रहा था, लेकिन शशांक का घर काला अंधेरा बना हुआ था। मां बार बार तुलसी चौरे पर दीपक जलाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार लौ खुद ब खुद बुझ जाती। मां रोती हुई बोली, शशांक, अब हम बच नहीं पाएंगे। ये क्रिया अब पूरी होने वाली है। शशांक के माथे पर पसीना था। वह अंदर से हिल चुका था, लेकिन अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि यह सब अंधविश्वास है। अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। पायल की छनक फिर गूंज उठी। छन छन छन, दरवाजा अपने आप खुल गया। आंगन में लाल साड़ी पहने वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आज भी ढका हुआ था, लेकिन उसके हाथ में इस बार वही कौवे की हड्डी थी। वह धीरे धीरे घर के भीतर आई। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। शशांक कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? औरत ने ओढ़नी हटाई। चेहरा वही, निशा, उसकी मृत पत्नी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। आंखों से आंसू नहीं, बल्कि खून बह रहा था। निशा बोली, 3 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ 7 जन्मों का वचन लिया था, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। आज तीसरी अमावस्या है। मैं अपना सुहाग वापस लेने आई हूं। यह कहकर उसने कौवे की हड्डी चूल्हे पर फेंक दी। जैसे ही हड्डी चूल्हे में गिरी, पूरे घर से काला धुआं उठने लगा। धुएं में एक भयानक आकृति उभरने लगी। लंबा कद, काले कपड़े, माथे पर सिंदूर और जलती हुई लाल आंखें। वह था काला मां। उसकी हंसी गूंज उठी। हाँ, लौट आया हूं। मेरी क्रिया अब पूरी होगी। इस घर की बर्बादी तय है। घर की दीवारें कांपने लगी, बर्तन गिरने लगे, छत से मिट्टी झड़ने लगी। मां जमीन पर गिर पड़ी और चिल्लाई, हे भगवान, हमें बचा लो। लेकिन उनकी आवाज खो गई। शशांक ने हिम्मत जुटाई। उसने पास पड़ी तुलसी माला उठाई,
और काला मां की छाया की ओर बढ़ाया। क्षण भर के लिए छाया पीछे हटी, लेकिन तुरंत फिर फैल गई। काला मां गरजा, मुझसे लड़ने की हिम्मत, तेरी पत्नी मेरी क्रिया की वाहक है, अब वह मेरे साथ है। निशा की आंखों में अजीब चमक आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर शशांक का गला पकड़ लिया। शशांक घुटने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाहर गांव में पटाखे फूट रहे थे, रोशनी फैल रही थी, लेकिन शशांक के घर में सिर्फ सन्नाटा और चीखें थीं। आखिरी बार उसने निशा की आंखों में देखा और बुदबुदाया, निशा, मैं तुमसे प्यार करता था, अब भी करता हूं। क्षण भर के लिए निशा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में दर्द झलका, लेकिन उसी पल काला मां की हंसी गूंजी और धुआं और घना हो गया। फिर अचानक सब सन्नाटा। जब सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला मिला। अंदर सिर्फ राख थी, कपड़ों की, बर्तनों की और दीवारों की काली परत। न शशांक था, न उसकी मां। सिर्फ आंगन में पड़ी थी कौवे की एक जली हुई हड्डी। इसका दूसरा पार्ट जल्दी आ रहा है। आप सबको मेरा दिल से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन देगा और नई नई रोमांचक कहानियां लाने की ताकत भी। तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना। आपकी मेहरबानी होगी।